हम राहुल को फोन लगाए, फोन लगाते लगाते थक गए लेकिन नहीं उठाया फोन। आप धैर्य रखिए, न्याय आपको हम लोग दिलवाएंगे। आप धैर्य, हमको तो न्याय पर भरोसा जरूर है। आप धैर्य रखिए। जो भी कातिल है उनको जरूर से जरूर, ये पिता का दर्द है जो बिहार सरकार को शायद दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार सरकार अंधी हो चुकी है। एक माता पिता अपने पुत्र को गवा देते। गेम खेलने के लिए मना किया था मेरा बेटा, एक दोस्त को जिसको रखने था साथ, बोला बेटा गेम मत खेलो, माँ बाप पढ़ने के लिए आगे गेम खेलने गए थे, इसलिए 1 महीना से उससे रुस रहा था। तो मतलब दोस्त रूठा हुआ था गेम नहीं खेलने की वजह से। इस पे शक किस पे है? में डिस्टर्ब हो रहा है, तुम नहीं खेलो गेम तो इसके लिए खेल, तुम्हारा बाप का क्या जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के एक गांव सिमराहा, जिसका थाना खानपुर के अंतर्गत जो आता है। यहाँ हम लोग मौजूद हैं क्योंकि एक बहुत ही दयनीय स्थिति हमें देखने को मिली है बिहार सरकार की। बिहार में बच्चों का एक सपना होता है कि अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे पढ़ाई करके, क्योंकि पढ़ाई ही वो औजार है जिसके थ्रू आप लोग अज्ञानता को मिटा सकते हैं, खुद को एक अच्छे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से राहुल नाम का युवक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके पटना गए थे। वहां पे आईआईटी की पढ़ाई करना चाहते थे, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया गया क्योंकि यहाँ बिहार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है और अब उनके माता पिता दर दर ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए अपने पुत्र की हत्या का। अभी हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं, उनके घर पे आए हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए। तो पता चला है कि वो एक लॉज में रहा करते थे और उस लॉज में उनकी हत्या कर दी गई 3 दिनों तक। जी हाँ, 3 दिनों तक उनकी जो उनका शव वहां पर सड़ते रहा, किसी को भनक तक नहीं थी। एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वहां एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि भनक तक लग सके। वहां पर 3 दिनों बाद जब उनके शव से दुर्गंध आने लगा, तब जाके लोगों को पता चला कि उसमें कुछ हुआ है। तो उसको खोला गया और इन्हें बताया गया। वहां पर अगर यहाँ पूरा अच्छे से पाबंदी होता तो इनको उसी समय इन्फॉर्म किया जाता, इनको खबर दी जाती कि आपके पुत्र के साथ ऐसी घटना हुई। 3 दिन तक अगर आपके घर में कोई जीव जंतु भी मर जाता है तो उसके दुर्गंध से आपका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पूरा का पूरा युवक मरा पड़ा था, लेकिन लॉज वालों को उसकी भनक तक नहीं लगी। क्यों? ऐसा क्या कुछ था? क्यों भनक नहीं थी? क्या मेंटेनेंस था लॉज का? इस पे हम लोग सवाल उठाते हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है कि जब मंत्री से राजा ने पूछा कि ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे भगवान माने, तो मंत्री ने कहा कि आप सारे जितने भी स्कूल है, जितने विद्यालय है, सब पे बुलडोजर चलवा दीजिए, सब पे आप सबको तुड़वा दीजिए। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके लिए जो सामने होता है, जो उनको बताइएगा आप वही करेंगे, आप ही को राजा माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी यही चाह रही है कि शिक्षा को यहाँ से खत्म कर दिया जाए और उनको लोग राजा माने। शिक्षा प्रदान करने वाले जो लोग हैं आज व्यवसायी हो गए हैं, आज वो लोग बिजनेसमैन हो गए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, ना कि शिक्षा दे रहे हैं। पटना यहाँ से वो युवक गया, एक गरीब घर का युवक जाता है, उसके दिल में बहुत लालसा होती है कि पढ़ाई लिखाई करके अपने घर वालों का नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन ये सपना पूरा कहाँ से हो पाएगा जब बिहार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, बिहार में इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है कि बच्चा अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, उल्टा उसको अपने जान गंवाना पड़ गया। आइए उनके परिजनों से मिलते हैं, क्या हाल है, क्या हालात है उनके घर के, वो आपको दिखाते हैं। आइए लेकर के चलते हैं। अभी उनके घर के आंगन में मौजूद है उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं, बताते हैं उनके दिल का जो दर्द है वो आपको हम बयां करते हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। और आपके पुत्र राहुल, जिनकी डेथ हो गई या फिर कह सकते हैं प्री प्लान मर्डर हुई, अभी तो कोई इनको सुराग तक नहीं मिला है, वो आपके पुत्र थे। क्या घटना हुई है आप थोड़ा हमारी जनता को बताएं। घटना हुआ है लगभग 1 तारीख को रात में, लगभग हमको 12:39 तक उससे बात हुआ। उसके बाद जो है सो सवेर में हम दुकान करते हैं, दुकान में लग गए, नहीं ध्यान रहा, बात नहीं किए। 6 बजे में हमको वही लड़का जो है जिस पर शक जाता है, हमको आर्यन का पिता हमको फ़ोन किया कि सुनील जी राहुल के बारे में पता है। हम कहले राहुल के बारे में तो पता है, ये 2 दिन पहले आपका लड़का रूम में से डेरा शिफ्ट करके नीचे में चला गया है, लेकिन हमारा बेटा को अकेले छोड़ दिया है। तो नहीं, ये ऐसा बात नहीं है, दूसरा बात है। तो क्या दूसरा बात है? तो नहीं, वो रूम अंदर से बंद करके कोचिंग भी नहीं गया है, सोया है। हम कहले अभी हमको कहते हैं, आपको जानकारी हुआ 6 बजे में, आप अभी कहते हैं, हम तो शौक में डूब गए। उसके बाद पुनः हम राहुल को फोन लगाए, फोन लगाते लगाते थक गए लेकिन नहीं उठाया फोन। आप धैर्य रखिए, न्याय आपको हम लोग दिलवाएंगे। आप धैर्य, हमको तो न्याय पर भरोसा जरूर है।
आप धैर्य रखिए, जो भी कातिल है उनको जरूर से जरूर, ये पिता का दर्द है जो बिहार सरकार को शायद दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार सरकार अंधी हो चुकी है। एक माता पिता अपने पुत्र को गवा देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में हमें नहीं पता। बच्चा अपने घर से ये लालसा लेकर जाता है कि पढ़ाई करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, लेकिन बच्चे के पिता का ये दुर्दशा हो जाता है। ये कंडीशन है, रोना पड़ता है। क्या इन्होंने गलत किया? शिक्षा प्रदान करना अपने बच्चों को गलत है? बताइए, आप दादा हैं उनके, राहुल के, क्या ये सही है? एक बच्चा शिक्षा लेने गया घर से अपने, घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। ये सरकार का दोष है। हम तो यही मानेंगे कि किसी प्रकार का कोई प्रशासन नाम का चीज ही नहीं है। और अभी तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर क्यों नहीं हुई? क्यों मुजरिम नहीं मिल रहा? पूरा का पूरा देश यहाँ पर हमसे यही सवाल आपसे पूछता है नीतीश बाबू कि क्या पूरा प्रशासन शराब खोजने में लगा है? ड्रोन से शराब खोज सकते हैं, लेकिन एक निर्दोष बच्चा जिसका कोई गलती नहीं था, पढ़ाई करने गया था, उसका जो मुजरिम है, उसका कातिल है, उसको आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ड्रोन से शराब जरूर ढूंढ सकते हैं। अगर शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे इस घटना के बाद। ये पूरा परिवार आज घोर शोक में है। क्या कहें इस परिवार के बारे में, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये हमारा मन नहीं जान सकता है। ये सिर्फ उनके पिता और उनके परिवार वाले जान सकते हैं। पूरा का पूरा परिवार आज यहाँ पर शोक मना रहा है और इसकी बस एक यही मंशा हमें तो लग रही है कि कहीं ना कहीं किसी को मुजरिम को बचाया जा रहा है। इस वजह से अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। कि माता जी हमारे साथ है। अब क्या बोले, मेरे बेटा का जान ले, बस एक गेम खेलने के लिए मना किया था मेरा बेटा। एक दोस्त को जिसको रख लेता साथ, बोला बेटा गेम मत खेलो, माँ बाप पढ़ने के लिए आगे गेम खेलने गए थे, इसलिए 1 महीना से उससे रुस रहा था। तो मतलब दोस्त रूठा हुआ था गेम नहीं खेलने की वजह से। इस पे शक किस पे है? में डिस्टर्ब हो रहा है, तुम नहीं खेलो गेम, तो इसलिए खेल। तुम्हारा बाप का क्या जाता है? क्योंकि बेटा तुम्हारे हमारे पास तुम्हारे पापा आप लोग को शक है किसी के? शक है बस शक हमको बेटा, बस उसी से 1 महीने से नहीं से बात कर रहा था। होली में रूममेट था। हाँ, होली में आया ना तो शाम गए क्या, शाम सुबह निकल गया, बोला मम्मी जा रहे हैं ना शादी में, बहन की शादी है ना। बहन की उनकी शादी? हाँ, 17 तारीख डाटा था पैसा के, कोचिंग से 7 बजे आया ना, मेरा अपना सुबह 6 बजे निकल गया, तो शाम 7 बजे वापस आया, तब रूम पर रोक लिया गेटे पर, बोला पैसा दो। क्या चीज का पैसा दे? तो कल गए कि तुमको रूम नहीं खाली करने वाला है। कल के हाँ, हम खाली करने के 4000 का रूम हम नहीं देंगे, मेरे पाप इतना पैसा नहीं से 4000 रूम रहेंगे, हम सिंगल रूम लेंगे, 2000 पर महीना पर रखिएगा तो रखिए, नहीं तुम दूसरा रूम लेंगे तो दंड लगेगा। कल कौन चीज का दंड देंगे अंकल? हमको नहीं पैसा नहीं रहेंगे हम। क्योंकि पहले कहा तुम 1 महीना पहले बोलते हम नहीं देंगे, तुम व्यवस्था कर देते रूम को, तब तुम रूम खाली करने देंगे। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो दंड देना पड़ेगा। तो हमको फोन बेटा के मम्मी गए ना, मुंशी अंकल हमारा डांटे हो पैसा ला, हमारा डांटे हो ना बेटा, हमारा बात करा देता। हम मुंशी से बात करने गया था, मुंशी बोले क्या बात करेंगे, नहीं करेंगे बात, हम सुन रहे हैं इसकी। कहीं ना कहीं पढ़ाई बिकाऊ हो गया है। जिस शिक्षा पर एक आम आदमी का अधिकार होता है वो बिकाऊ हो गया है। पढ़ने के लिए भी आपको अब सुन के रहना पड़ेगा, पढ़ने के लिए भी पैसों की जरूरत है और पैसा आपसे जबरन लिया जाएगा। पैसा नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं कत्ल कर दिया जाएगा। इस पूरी साजिश को अच्छी तरीके से रचा गया है। कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी का इसमें हाथ लग रहा है, इस वजह से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के हाथ में बस इतना है कि वो शराबियों को पकड़े, शराबबंदी करें, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनकी बहन की शादी थी अभी, और अभी मैं नीतीश बाबू से जानने की कोशिश करूंगा कहां से वो भाई आएगा जो अपनी बहन की शादी करवाएगा। एक सपना आंख में लेके गया था कि अपने माता पिता, अपने गांव के लोग, उनके गांव के लोग हमारे पीछे मौजूद हैं। गांव के लोग कहीं ना कहीं इस आशा में थे कि वो बन के आएगा, एक अच्छा इंजीनियर बन के आएगा, ना कि उसकी शव यहाँ पर आएगी और उनको अंतिम संस्कार, अपने पिता को, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ जाएगा। नीतीश बाबू से गुजारिश कर रहे हैं फिर से एक बार कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहादुरपुर अंतर्गत ये लॉज आता है, लॉज का नाम सर क्या है? सरस्वती, माँ सरस्वती लॉज बहादुरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन तक ये वीडियो पहुंचाएं और नीतीश सरकार तक ये वीडियो पहुंचाए कि उनको पता चल सके कि उनके, अगर वो आंख बंद कर लिए तो उनके आंख बंद करने की वजह से ये क्या कुछ चल रहा है पूरे बिहार में, और अगर आंख खोले हुए तो शायद आप अंधे हो चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन युवराज चौहान के साथ प्रतीक परमार की रिपोर्ट। जय हिंद।